हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलपीए कोचिंग सरकाघाट। एलपीए कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि जो पुलिस की जो रिक्रूटमेंट है, उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और जल्दी उसके फॉर्म जो है वो भरने जा रहे हैं। तो 31 उसकी लास्ट डेट है। तो जल्दी से जल्दी आप अपने फॉर्म्स वगैरह भर के जो है वो उसकी तैयारी शुरू करें। और हमारे पास जो है एलपीए कोचिंग के पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टाइप से जो है बैचेस आपको मिल जाएंगे एचपी पुलिस के। ठीक है। इसके अलावा आपको पटवारी, टीजीटी, टेट, बैंक क्लर्क्स, आरबीआई, एसबीआई, आपके आईबीपीएस और अदर जो एचपीपीएससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उनके भी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी बैच या कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 9805007972 के ऊपर। ठीक है। तो आज मैं आपको इसमें जो है रीजनिंग पार्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, रोज एंड रैंक्स, ये रीजनिंग जो आपका पार्ट होगा। ठीक है। अरिथमेटिक्स और रीजनिंग दो पार्ट है इसमें। ठीक है। पुलिस में जो आपके स्कोरिंग पार्ट है ये भी। ठीक है। इसमें जो है आपका बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं और इसमें दो तीन जो है हम ट्रिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है। जिसमें आपको जो है 5 सेकंड के अंदर जो है क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे, जैसे भी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया हो। ठीक है। तो इसके लिए जो है सबसे पहला जो टाइप है, जो टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, टाइप फर्स्ट, इसमें आपको क्या दिया जाता है? इसमें आपको किसी एक व्यक्ति की, ठीक है, जब हमें किसी एक पर्सन, पर्सन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, या ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट एंड से दी गई हो, तो टोटल पर्सन या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उनकी संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है। तो लेफ्ट से दी गई है तो हम उसके लिए लेफ्ट लिखते हैं, लेफ्ट के लिए एल। ठीक है। लेफ्ट हो सकता है या टॉप या बॉटम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और राइट के लिए हम आर का यूज कर रहे हैं। ठीक है। टोटल के लिए हम टी लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो टोटल पर्सन या ऑब्जेक्ट जो हो जाएंगे, ठीक है, टोटल जो है जितने भी व्यक्ति होंगे, किसी एक व्यक्ति की आपको पोजीशन दी है, किसी एक पर्सन की आपको पोजीशन दी है, लेफ्ट से बताया है इतनी पोजीशन पे है, राइट से बताया है इतनी पोजीशन पे है। तो टोटल व्यक्ति बताओ कितने हैं उस रो के अंदर। ठीक है। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट में जो पोजीशन दी है प्लस राइट में जो पोजीशन दी है -1। ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये शॉर्टकट ट्रिक आपकी बन जाएगी इसमें टोटल पर्संस की संख्या को निकालने के लिए। ठीक है। अब इसमें -1 हम क्यों कर रहे हैं? -1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे मान लो इस तरफ से किसी की किसी व्यक्ति का जो है ये पर्सन ए है। ठीक है। लेफ्ट से इसकी कुछ जो है पोजीशन दे रखी है लेफ्ट साइड से। ठीक है। और राइट साइड से भी दे रखी है। ठीक है। जैसे यहाँ से लेफ्ट से कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7th पोजीशन है। ठीक है। और राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th पोजीशन है। ठीक है। तो हमें दोनों तरफ से पोजीशन दे रखी है। ठीक है। टोटल बोला है कि टोटल कितने व्यक्ति। तो हम -1 इसलिए करते हैं फॉर्मूला में क्योंकि देखो लेफ्ट से भी हम इसकी पोजीशन काउंट कर रहे हैं, राइट से जब आ रहे हैं तब भी इसकी पोजीशन काउंट कर रहे हैं, यानी एक व्यक्ति जो है 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक है। हमें क्या करना है, उसको एक ही बार काउंट करना है, इसलिए हम -1 कर देते हैं। 2 बार काउंट हुआ ना, इसलिए -1 कर देते हैं फॉर्मूला के अंदर। ठीक है। तो देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन वन रो ऑफ ट्रीज a tree
is eighth from one end and third from other end. Eighth from one end and third from other end. Find the total number of trees in the row. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे होगा? अब एक एंड बोला है तो एक एंड को लेफ्ट ले लो, ठीक है, दूसरे एंड को हम राइट साइड से ले लेंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे 1। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएगा? लेफ्ट से हमें पोजीशन दी है 8, यानी एल की जगह 8, प्लस राइट से हमें दिया है थर्ड, ठीक है, यानी आर की जगह 3 माइनस 1। 8 प्लस 3 माइनस 1 यानी 10, यानी टोटल कितने ट्रीज हो जाएंगे? 10 ट्रीज यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे समझो, एक एंड से इसकी पोजीशन 8th है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपका जो ट्री है जो हमें चाहिए, मान लो x मान लेते हैं इस ट्री को, ठीक है, राइट से दी है थर्ड, यानी 1 2 3, ठीक है, ये पोजीशन आ गई, ठीक। तो यहाँ से आप खुद ही काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल ट्रीज कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें जब छोटी वैल्यूज दी है तब तो हम कर सकते हैं, अगर हमें बड़ी वैल्यूज दी है, जैसे मान लो हमें दिया है कि एक एंड से मान लो 98th पोजीशन है, ठीक है, इस एंड से, और दूसरे एंड से हमें बोल दिया कि 74th पोजीशन है, ठीक है, तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कैसे होंगे? तब आप ऐसे ड्रॉ करके नहीं कर सकते, तो हम ये ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। ट्रिक यूज करके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगे, जैसे 98 हो गया इस तरफ से, प्लस लेफ्ट प्लस राइट, राइट से 74 माइनस 1, ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 11 9 7 16 और 17 171। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फिर 171 ट्रीज जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे जो है इस फॉर्मूला का, इस ट्रिक का यूज करके हम गिवन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज इसमें यहां से अगर आपको टोटल दिए हो, ठीक है, यानी टोटल ऑब्जेक्ट या पर्सन या जो भी चीज है, ठीक है, वो दे रखी है आपको, टोटल संख्या दे रखी है पूरी, ठीक है, आपसे पूछा, आपको बोला गया है कि लेफ्ट हैंड से इसकी ये पोजीशन है, तो राइट हैंड से पोजीशन बताओ, ठीक है। तो देखो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, अगर हमसे लेफ्ट हैंड की पूछी है तो हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी? टी, क्या आ जाएगा? माइनस आर, और ये बन जाएगा प्लस 1। लेफ्ट के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, और राइट के लिए भी यहीं से निकलेगा, ये चला जाएगा उधर, टी माइनस एल, ये माइनस का प्लस 1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मूला, यही फॉर्मूला जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और यहाँ से हम लेफ्ट वाली जो है पोजीशन, लेफ्ट हैंड से पोजीशन निकाल सकते हैं, सिमिलरली राइट हैंड से भी उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट या पर्सन आपको दिया गया है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, रजत रैंक्स 5th फ्रॉम टॉप स्टूडेंट्स। रजत का रैंक क्या है? 5th है, ठीक है, 53 स्टूडेंट की क्लास है, उसमें से रजत का रैंक 5th है फ्रॉम द टॉप, ठीक है। व्हाट विल बी हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, तो नीचे से उसका रैंक क्या होगा, ठीक है, नीचे से उसका रैंक क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा मेन फॉर्मूला हमारा ये है, एल प्लस आर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे हमें ये लेफ्ट से, ठीक है, इसको आप चाहे टॉप टॉप को लेफ्ट बोल दो, ठीक है, बॉटम को
राइट बोल दो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक पोजीशन आपने ले लेनी है कोई भी, ठीक है, राइट मान लो या फिर आप लेफ्ट मान लो, ऊपर आप राइट मान सकते हो, नीचे लेफ्ट मान सकते हो। फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे फिफ्थ पोजीशन यानी लेफ्ट मान लिया हमने, ठीक है, तो लेफ्ट क्या आ गया, टी माइनस आर प्लस वन, ठीक है। यानी हमें मान लो राइट पोजीशन दे रखी है, यानी टॉप वाली जो है राइट पोजीशन ले ली हमने, ठीक है। टोटल हमें यहाँ दे रखे हैं 53, ठीक है, तो 53 हो गया टोटल। राइट वाली हमें दे रखी है मान लो फिफ्थ प्लस वन, तो लेफ्ट से निकालना है या बॉटम से निकालना है हमें। टॉप वाला हमें मिल गया, बॉटम से हमें निकालना है कितनी रैंक आएगा उसका। ये फॉर्मूला यूज करो, ये हो गया 54 में से 5 गए 49, ठीक है। यानी उसकी जो पोजीशन होगी बॉटम से कितनी होगी, वो 49th पोजीशन पे होगा यहाँ, ठीक है। और ऊपर से कितनी पोजीशन पे दे रखा है, ऊपर से फिफ्थ पोजीशन पे दे रखा है, ठीक। ये जो है एक ही फॉर्मूले से, मेन फॉर्मूला यही रहेगा, और यही से हम ये सारे क्वेश्चन जो है वो इस टाइप के कर सकते हैं, ठीक। तो एलपीए कोचिंग जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टाइप में आपको जो है बैचेस प्रोवाइड करा रही है। तो अगर आपको एचपी पुलिस, पटवारी, टीजीटी, टेट या इनमें से कोई भी जो है बैच या कोर्स ज्वाइन करना है, तो यू कैन व्हाट्सएप और कॉल 9805007972, ठीक है। अब देखते हैं इसमें टाइप सेकंड के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें जो है क्या आपको किस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी हमने देखा था एक पर्सन का जो है उसकी पोजीशन दी है लेफ्ट से या राइट से, ठीक है, टोटल दे रखे हैं संख्या, ठीक है। अब आपको दो पर्सन की अगर पोजीशन दे रखी है मान लो, ठीक है, यदि हमें दो पर्सन या ऑब्जेक्ट्स की लेफ्ट या राइट एंड से पोजीशन दे रखी हो, तो टोटल पर्सन या ऑब्जेक्ट की संख्या क्या हो जाएगी, यानी टोटल हो जाएगा आपका। अच्छा, इसके साथ ही एक चीज और दे रखी होगी हमें, ठीक है, इससे तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसके साथ एक और चीज दे रखी होगी आपको, ठीक है, पोजीशन दे रखी हो और उनके बीच में कुछ पर्सन और ऑब्जेक्ट की संख्या दी हो, तो कुल कुल मतलब टोटल पर्सन और ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा टोटल इक्वल टू, ये जो उनके बीच में दे रखा है इसको हम एम से डिनोट करेंगे, मिडल में, ठीक है, एम फॉर मिडल, ठीक है। जितने व्यक्ति मिडल में दिए हो या ऑब्जेक्ट मिडल में दिए हो उसके लिए हम एम यूज करेंगे। तो जो अगर टोटल हम निकालेंगे मैक्सिमम, ठीक है, टोटल मैक्सिमम दो फॉर्मूले होंगे इसके लिए, ठीक है, तो ध्यान रखना। टोटल अगर हमने मैक्सिमम आदमी निकालने हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, टोटल सारी संख्या कितनी हो सकती है, हो सकती है लेफ्ट में जो पोजीशन है प्लस राइट में प्लस मिडिल में, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक आपका होगा मिनिमम कितने आदमी हो सकते हैं टोटल सारे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस एम प्लस टू, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस एम प्लस टू के बराबर, ठीक है। अब देखो ये दो चीजों कैसे हो सकती है, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि
एक आदमी लेफ्ट से उसकी पोजीशन है 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पोजीशन है उसकी, मान लो 5 पोजीशन है ए की, ठीक है। और दूसरा आदमी है उसकी पोजीशन है 3rd, 1 2 3, ठीक है। बी कोई पर्सन है, उसकी पोजीशन 3rd है राइट से, ठीक है। इनके बीच दो आदमी है, एक दो, ये हमने दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो टोटल कितने होंगे, देखो टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल होंगे 10। फॉर्मूले का यूज करो, ये फॉर्मूला देखो, लेफ्ट से कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन है, प्लस राइट से कितनी है 3, प्लस आर करो, यानी 3, प्लस मिडिल में कितने बंदे हैं, 1 2 2, तो 5 और 3 8 प्लस 2 10, वही हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज करो, लेफ्ट से कितने 5 प्लस 3 माइनस मिडिल में कितने 2 प्लस 2, ये हो गया 8 माइनस 4 यानी 4, दूसरा आंसर 4 आ रहा है, यानी वो टोटल 4 व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है, देखो 1 2 3 4, ठीक है। 5 प्लस इसकी 3rd पोजीशन दे रखी है, ठीक है। के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, क्योंकि इसमें तो पर्संस हमारे कम आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मिनिमम तो हमें 5 पोजीशन पे चाहिए ही चाहिए, 5 पोजीशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देखो 5 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 2 4, ठीक है। जैसे मान लो हम अब मान लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए की पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं पोजीशन है ए की, ठीक है। और बी की पोजीशन है 7th, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये बी की पोजीशन है। इनके बीच मान लो 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, टोटल लेफ्ट में है 10th पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं पोजीशन पे है। राइट से 7th, ये 7th पे है राइट से, ये 10th पे है लेफ्ट से, माइनस कितने हैं 1 2 3, माइनस नहीं सॉरी प्लस 3 है, 17 और 3 20, टोटल हो गए 20, 1 2 3 4 10 हो गए ना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये आपके पास टोटल 20 हो गए, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज करके कितने होंगे, 10 होगी लेफ्ट पोजीशन, राइट से 7 होगी, माइनस मिडल में कितने हैं 3 है, प्लस 2 यानी 17 माइनस 5 यानी 12, 17 माइनस 5 12। तो अगर हम 12 को लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 10th पोजीशन पे हमारा ए आ गया, ठीक है। और 7th पे बी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7th पे हमारा बी है, ठीक है, ये 7th पे राइट से, ये लेफ्ट से 10th पे, ठीक है ए। इनके बीच कितने आदमी हो गए, 1 2 3, तो ये भी तो ट्रू हो गया, ठीक है, ये भी ट्रू हो गया यहाँ पे, ठीक है। 3 आदमी है, लेफ्ट से ए की पोजीशन 10वीं है और बी की पोजीशन 7th है, ठीक है, बी की पोजीशन 7th है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, वो क्रॉस हो जाए, ठीक है। जैसे ए आ गया 10th और इसकी 7th दे रखी है, तो मतलब वो ए को आगे छोड़ते हुए इस साइड भी आ रहा हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एक केस हो सकता है कि दोनों के बीच में हो, ठीक है, यानी एग्जैक्टली दोनों के बीच में हो, उनके बीच जो है व्यक्ति हो, ठीक है, बीच में, और वो दूर दूर हो, मतलब 3 7 दूर होंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दो केस बनते हैं इसमें, एक ये और ये वाला केस, ठीक है। तो ये दोनों आपने मेमोराइज करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो हो गया इसका एग्जांपल, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है।
some boys are sitting in a row. If P is sitting 14th from left and Q is 7th from the right, if there are 4 boys between P and Q, how many boys are there in the row? How many boys are there in the row? देखो, जब आपको ऐसा नहीं लिखा हो मैंने दो फॉर्मूले बताए, एक में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है पर्सन मिलते हैं, एक में मिनिमम मिलते हैं, मतलब कम से कम, और एक में अधिकतम, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जब आपको कुछ नहीं दिया है तो आपने क्या करना है, जो अधिकतम है वही निकालने हैं, ठीक है। जो पहला वाला फॉर्मूला है वही लगाना है, L प्लस आर प्लस एम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा, देखो लेफ्ट से एक पोजीशन दे रखी है 14th पे, प्लस राइट से दे रखा है ये 7th पे, प्लस और बीच में कितने हैं, 4 हैं, 17 14 और 7 21 और 4 25, तो 25 बॉयज जो है टोटल होंगे रो के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका रोज एंड रैंकिंग से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। तो होप आपको ये समझ आया होगी। तो ऐसे वीडियोस और भी लाते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।